एक घटना और सुनाऊंगा आपको, सच्ची घटना, इनसे विश्वास होता भगवान में। कलकत्ते वाले जानते होंगे सर कैलाश चंद्र बोस को, डॉक्टर कैलाश बाबू जानते होंगे लोग। ये कैलाश बाबू की अपनी कही हुई बात है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार, बुढ़ी माँ रात को मरना सन्न हो गई, अब मरे अब मरे अब मरे, ये माँ की दशा। तो मैं माँ के पास बैठा और मैंने माँ से यूं ही पूछ लिया कि माँ जी कोई चीज की मन में आपके हो तो मंगवा दें। अब माँ जी ने तो अजब चीज कह दी। माँ जी ने कह दिया कि भाई अंजीर मिलता तो खा लेती। अंजीर ये आज से लगभग 50-55 साल पहले की बात है। उस समय हवाई जहाज नहीं था। उस समय बंबई कलकत्ते रेल जाने आने में लगते थे 4 दिन, और कलकत्ते में अंजीर मिलता नहीं था। अब तो बहुत मिलता है। तो इन्होंने आदमी भेजा, कहा 1000 रुपया लग जाए कहीं से अंजीर मिले। अंजीर नहीं मिला। तो कैलाश बाबू ने कहा कि मैं उदास हो गया कि मेरे पास इतने रुपए और माँ मर रही, और माँ की मामूली अंतिम इच्छा वो मैं पूरी नहीं कर सका। हे भगवान। अब बोले मैं रोने लगा, भगवान को याद करने लगा। रात के 11 बजे मैं रो रहा, याद कर रहा भगवान को। रात के 11 बजे नीचे से एक जमादार ने आवाज दी, डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू। तो मैंने सोचा कि किसी रोगी के यहाँ का कोई बुलावा होगा। मैं दुखी था तो मैंने झुंझला के कह दिया कि नहीं खोलेंगे केवाड़, हमारी माँ बीमार है। तो उसने कहा नीचे से कि बाबूजी एक विशेष जरूरी काम है। तो बोले मैंने ये कहा कि भाई कोई बीमार हो किसी और डॉक्टर को बुलवा लो, मैं नहीं आता अभी। उसने कहा कि बाबूजी बीमार कोई नहीं है, मैं एक चीज लेके आया हूं। तब मैंने किवाड़ खोले तो वहां पर पहले एक फार्म था, त्रिभुवन दास हीराचंद कोई था, उनके पूर्वजों की कोई बात है। अब वो फार्म है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहा कि बंबई से वो सेठ आए थे, रात को 8 बजे पहुंचे। तो सवेरे ही वो रंगून जा रहे थे। उनके पास एक अंजीर की टोकरी थी, बंबई से लाए थे 4 दिन पहले। डॉक्टर से बड़ा प्रेम था। तो सोचा कि सवेरे तो हम 6 बजे यहाँ से चले ही जाएंगे, ये रात को ही भेज दें। तो अंजीर की टोकरी लेकर के वो जमादार आया था। जब उसने मुझे अंजीर की टोकरी दी तो बोले मेरे हृदय में तो मुझे तो भगवान से मिलने से बढ़कर आनंद हो गया। अब मैं नहीं सोचता, नहीं समझता कि ये व्यवस्था कैसे हुई। माँ मांगती है 4 दिन के बाद, मैं अंजीर के लिए रोता हूं 4 दिन के बाद, और अंजीर वहां से चलता 4 दिन के पहले। एक बार की बात है कि विश्वास के बाद मैं सुनाता हूं आपको। कृष्णकांत मालवी, ये मालवी जी के भतीजे, ये इलाहाबाद जेल में थे राजनीतिक कारणों से, जेल से ट्रांसफर होकर ये बस्ती जा रहे। तो मेरा इनके पास तार आया कि हम ट्रांसफर होकर बस्ती जा रहे हैं, हमारे लिए खाने का सामान आप रेल पर भेज दीजिए। मेरे पास तार आया। तो क्या हुआ कि तार आया प्रेस में। अब तो हमारे प्रेस से और बगीचे में टेलीफोन है। अब वहां पर सवारी मिलती। उस समय मैं था, इस बगीचे में नहीं था, गोरखनाथ से पर दूसरा बगीचा वहां रहता था। वहां न सवारी मिले न टेलीफोन। प्रेस वालों ने क्या भूल की कि तार को पढ़ करके मेरे पास भेज दिया। उनको चाहिए था कि वे व्यवस्था करके भेज देते। अब गाड़ी आने में कुल 15 मिनट की देर, और मेरे पास तार लेके आदमी आया। तो मुझे प्रेस वालों पर बड़ा गुस्सा आया। अपने मन की बात कहता हूं कि ऐसे बेसमझ हैं कि मेरे पास तार भेज दिया। अरे मेरे पास क्या कोई बनाई चीज रखी है, और कोई सवारी नहीं, मेरे पास सामान नहीं, बना हुआ गाड़ी आ रही है। तो इतने में देखता हूं, इतने में मैंने कोई प्रार्थना वार्थना नहीं की, इतने में देखता हूं
कि 2 इक्के आए और 2 इक्कों पर मिठाई, पूरी, साग, फल सब भरे हुए, और ये कहा कि बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जी के यहाँ कोई आज प्रसाद था या क्या था, तो उन्होंने भेजा है। वही इक्के और वही सामान जो का तो मैंने आदमी साथ देके भेज दिया स्टेशन। गाड़ी 20 मिनट लेट आई और कृष्णकांत जी अकेले नहीं थे, तो 16 आदमी थे। 16 आदमियों ने मजे में खा लिया, टाइम पर पहुंच गए। अब ये किसने भिजवाया बताइए? मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मैंने मन में सोचा नहीं था। अगर वो 1 घंटे बाद आता इक्का तो काम नहीं आता, और पहले आ गया होता उसे हम बरसा देते तो काम नहीं आता। इक्के पर आया, साथ लेकर के आया और गाड़ी लेट हो गई, सबने खा लिया। ये मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग जो है ना, ये अविश्वासी हैं। हमें जो मिलना है और हमें जो मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था हमारे लिए पहले से पहले हुई रखी है। इसीलिए तो सकाम कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। जो मिलना है, जैसे दुख अपने आप आता है वैसे सुख भी अपने आप आता है, और उसकी व्यवस्था पहले से हुई रखी है। उन्हीं मुल्लर साहब ने ये बात लिखी, वो ठीक ऐसी ही बात है, इसी तरह की भोजन की। मुल्लर साहब के अनाथाश्रम में 250 अनाथ। अब एक दिन उनके पास अनाज नहीं, रसोई नहीं बनी, तो 10 बजे घंटी बजती थी अनाथों के लिए आखिरी, तो 10 बजे आके सब बैठ जाते थे खाने को। पहली घंटी बजी थी 9:45 में, तो रसोईया आया, उसने कहा कि आज तो कुछ बना बनाया है नहीं, हम क्या करें? तो मुल्ला ने कहा घंटी बजा दो। रसोइये के मन में आया घंटी बजा दें, खाएंगे क्या? घंटी बजा दी। जब 5 मिनट कम रहे तो दूसरी घंटी बजती थी। तब फिर आया, बोले अब क्या करूं, अब तो 5 मिनट बाकी है। बोले बजाओ घंटी। घंटी बज गई। अब आखिरी घंटी बजनी है 10 बजे। 10 बजे वो फिर आया, अब क्या करूं? तो कहा पूछते क्या हो, घंटी बजाओ। उसने सोचा कि कैसी कि साहब का दिमाग खराब हो गया है कि ये घंटी बजा दूंगा मैं, और तमाम वो अनाथ विद्यार्थी 250 आके बैठ जाएंगे, उनको मैं परोसूंगा क्या? बस घंटी बजी, उसने झुंझला के बजाई। बोले आज देखना मुल्ला साहब को, इनको क्या खाने को देंगे। घंटी बजी, अनाथ आके बैठे और गाड़ियों पर सामान आ गया। उसने ये बताया कि अमुक होटल में पार्टी थी आज, वो पार्टी किसी कारण से नहीं हुई, तो हमारे मालिक ने ये कहा कि भाई 10 बजे से पहले ले जाओ वहां पर, तो काम आ जाए। तो सारा सामान हम लेकर के आए हैं। वो जो का तो सामान परस दिया गया, सबने खा लिया। बताइए ये व्यवस्था किसने की? हमने की, उसने की, मुल्लर साहब ने की। तो अगर हम भगवान पर विश्वास करें, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में कई घटी हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना बता दिया ना, इतना बता दिया कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुतों घटी हैं, सब जगह आप लोग घटी होंगी, हम लोग देखते नहीं हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने की, कामना करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप भगवान देखते हैं कि इसको अमुक चीज देने में इसका लाभ है, तो पैसे व्यवस्था करके दे देंगे। अगर भगवान देखेंगे कि न देने में लाभ है, इसका लाभ है, इसकी बेइज्जती में इसका लाभ है, तो नहीं देंगे, और बूढ़ हंसते हुए देखते रहेंगे कि इसकी दवा ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। वो दवा देते हैं भगवान, कहीं वैसी कहीं वैसी। तो इसलिए भगवान धन भी देते हैं, भगवान आके नौकर का काम भी करते हैं, और भगवान धन को हर भी लेते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कृपा पर विश्वास करें।